हाय, मैं हूँ अस्पाकी। मैं हूँ जेई एस्पिरेंट। हाँ, जेई एस्पिरेंट 2025। मेरी सिचुएशन बहुत अलग है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें पता चल जाता है पहले ही 8-9 में, उन्हें क्लियर हो जाता है कि मुझे जाना है तो आईआईटी जाना है। और कुछ लोग होते हैं जो 11-12 के साथ करते हैं जेई की प्रिपरेशन, और कुछ लोग होते हैं 11-12 में करते हैं और उसके बाद वो ड्रॉप लेते हैं, ड्रॉपर्स, और उसके बाद आते हैं हम आते हैं। और किसी की सिचुएशन नहीं होगी भाई मेरी तरह, बिल्कुल नहीं होगी मेरी तरह सिचुएशन किसी की। मेरी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। मुझे 11-12 में नहीं पता था कि मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है। फुल फोकस ऑन बोर्ड्स, फुल। देन फरवरी में ही हो गई थी हमारी एग्ज़ाम्स, स्टेट बोर्ड हो गई। मुझे फिर स्टार्ट कर देना चाहिए था जेई का तैयारी, पर नहीं, मैंने नहीं किया। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, हाँ, इन बीच पता नहीं मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। फिर आती है जून। मुझे लगा मुझे ट्राई करनी चाहिए, तो मैंने बैच खरीद ली। हाँ, जून में 2 साल 3 साल की प्रिपरेशन मैं जून से करने वाली थी, 6 मंथ में। हंसी आती है सोचकर अब मुझे कि 2 साल से लोग लगे हैं और तुमसे 6 मंथ में हो जाएगी कैसे। वो सब छोड़ो, ठीक है, मैंने ले ली। बहुत अच्छे से मैंने स्टार्टिंग की, बहुत अच्छा सब चल रहा था, बहुत अच्छा। फिर आती है मेरी ओवर थिंकिंग, मेरा तबीयत खराब। भाई मेरी तरह सिचुएशन किसी की हो ही नहीं सकती। मैं सब सही चल रहा है, उसके बाद क्या, तो मैं ओवर थिंक करने लग गई, मेरा तबीयत खराब हो गया। ये सब एक्सक्यूज़ है, पर मुझे नहीं पता थे एक्सक्यूज़ भाई, थे। मुझे रोना हंसी आनी चाहिए मुझे खुद पे। सब बर्बाद। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी है नहीं थी, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद मैंने की। फिर मैंने सोच लिया मुझसे नहीं होगा, मतलब नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा, मुझे पता है मुझसे अब नहीं होगा। आज 27 नवंबर है, लगभग 1 मंथ बचे हैं। हाँ, क्योंकि पूरा जनवरी तुम्हारा ओवर थिंकिंग में जाने वाला है। यस, ओवर थिंकिंग में क्या पढूं, क्या नहीं पढूं, रिवीजन करूं या फिर टेस्ट लगाऊं, क्या लगाऊं, इसी में तुम्हारा पता नहीं, पर मेरा तो शॉर्ट है। यही होता है मेरे साथ हमेशा, एग्जाम की 1 मंथ पहले यही ओवर थिंकिंग, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, रिवीजन करूं या फिर टेस्ट दूं, क्या करूं, यही। तो शायद इसलिए मैंने 1 मंथ बोला। 1 मंथ बचे और मुझे पता है मेरा नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। मुझे पता है मेरा नहीं होने वाला है। मैंने गिव अप कर दिया है, बिल्कुल गिव अप कर दिया मैंने, मुझसे नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। मुझसे नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं, मुझसे नहीं होने वाला है। अब ऐसा नहीं कि नहीं होगा तो बहुत सारे, मतलब सब खत्म हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं हम, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, पर रिग्रेट वो क्या कराएगा हमारा, पूरी जिंदगी रिग्रेट मेरा कॉन्फिडेंस और लो करता रहेगा। तो मैंने सोचा मेरे पास 2 ऑप्शंस है। फर्स्ट वन, तुम्हारा नहीं होगा। सेकंड वन, नहीं होगा। एक तुम रिग्रेट करो, या फिर 1 मंथ में क्या ही कर लोगी। मैं हंस रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुश हूँ, मुझे खुद पे हंसी आ रही है।
जो मैंने बेवकूफ़ी की है उस पर हंसी आ रही है। मुझे पता है मेरी तरह किसी की सिचुएशन नहीं होगी, किसी की नहीं, लिटरली किसी की नहीं। जो मेरी सिचुएशन है वो किसी की नहीं होगी। अब मुझे लगा कि 1 मंथ बचे हैं, अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, सच में कुछ नहीं होने वाला है, मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला है। मैंने गिव अप कर दिया है कि नहीं होगा मुझसे अब। जहाँ लोग 2 साल 3 साल पहले तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ मैं 1 मंथ कुछ नहीं करने वाली। मैं 1 मंथ में मैंने सोचा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और की तैयारी कर लेंगे। एक मंथ बचा है। फिर मैंने सोचा 1 मंथ बचा है, क्या करना है अब, क्या करें। मैंने सोचा तुमसे होगा तो नहीं, बिल्कुल मुझे पता है कि तुमसे नहीं होगा, पर मैंने फॉर्म भर दी है। जी, गुड न्यूज़ है कि मैंने फॉर्म भर दिया, पता नहीं क्यों, पर मैंने भर दी। यस, मैंने भर दी। अब मैंने भरी है तो मुझे एग्ज़ाम देने जाना होगा मुझे जाने देना होगा मुझे। अब फॉर्म भर दी है, एग्ज़ाम देने जाना होगा, उसके बाद रिजल्ट चेक किया जाएगा और उसमें आएंगे 0%। उसके बाद मेरा क्या होगा, सबका भरोसा मेरे ऊपर से बूम उठ जाएगा। नहीं फॉर्म भरती ना किसी को भरोसा उड़ता, कुछ नहीं होता, पर मैंने फॉर्म भर दी है। उसमें मेरे पैसे भी लग गए हैं, हाँ पैसे लग गए हैं। मुझे पूरा पता है मेरा नहीं होगा, पर मैंने फॉर्म भर दी है और मुझे एग्ज़ाम देने जाना होगा, कुछ हो जाए। पहले मेरा ऐसा था कि चलो नहीं होगा, फॉर्म भर देते हैं, देकर आ जाएंगे, नहीं निकलेगा रिजल्ट, पर इस बार नहीं नहीं हुआ। मेरे घर वाले बहुत मारेंगे मुझे बहुत। अब मैंने फॉर्म भर दिया है तो कुछ करना होगा। मुझे पता है नहीं होगा, पर इतने खराब मार्क्स भी नहीं आने चाहिए कि लोगों को लगे कि मैं क्या लिख के आई हूँ। अब किसी एग्जाम को तुम देने जाओ और तुम्हें पता चला कि 0% आया है, आपने कुछ नहीं लिख के आया है, कैसा लगेगा आपको, कैसा लगेगा। अपने माइनस में नंबर गेन किए हैं, वाह। अब ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ, थोड़ी अच्छी, टॉपर में तो नहीं, पर थोड़ी अच्छी हूँ भाई। अच्छी भी कह सकते हैं या नहीं पता नहीं, पर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। मुझे पता है कि मेरा नहीं होगा, मैंने इतनी बार नहीं होगा कह दिया है कि सच में लगने लगा कि अब नहीं होगा भाई मेरा। 1 महीना में क्या ही होने वाला है। मेरा पूरा होप, कहता है होप खत्म हो जाना, होप रखो पूरा खत्म हो गया, होप खत्म। ये जो पी लास्ट ई भी नहीं बचा है, एक जरा नहीं खत्म। मैं थोड़ा फनी दिख रही होगी आपको, लग रही होगी, पर ऐसा नहीं है, आई एम सीरियस। अब क्या करना है, मैंने बहुत पूछा खुद से कि अब क्या करना है, मतलब 1 मंथ बचा है, करना है नहीं करना है, बहुत पूछा, बहुत ज़्यादा पूछा। तो फिर जवाब आया कि तुमसे नहीं होगा। जी, मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। फिर मैंने सोचा ऐसे भी तुमसे नहीं होने वाला है, वैसे भी तुमसे नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम तो देना है, तुमको पता है कि तुम्हारा नहीं निकलेगा, तो 1 मंथ बचा है। मान लेते 1 दिन पहले मैं सोचूं कि करते हैं, तो कैसे करूँगी, चलो 1 महीना कुछ नहीं होगा, मैं नहीं कुछ कर पाऊँगी, बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, तो मैं वैसे भी नहीं कर रही थी। 1 मंथ बचा है तो उसमें कुछ कर लेते हैं, इतू सा, मतलब इतना बड़ा है तो इतू सा एक क्वेश्चन बना के आ जाएंगे। पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव सोच लेते हैं। मतलब मुझे पता है नहीं होगा मेरा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला मेरा, नहीं होने वाला है मेरा। अब सीरियस, नो हंसी, नहीं होने वाला है मेरा। तो मेरी जैसी सिचुएशन किसी की नहीं होगी भाई, बिल्कुल नहीं होने वाली है मेरी जैसी सिचुएशन है मेरी, बिल्कुल किसी की नहीं होगी। सब कर चुके होंगे, सबकी रिवीजन, या फिर ब्रेक टाइम चल रहा होगा सबका रिवीजन करके। एक है मैं, ना जिसका सिलेबस कंप्लीट हुआ, ना रिवीजन, ना टेस्ट, ना प्रैक्टिस, ना पीवाईक्यूज, कुछ नहीं। बस 1 मंथ बचे हैं, उसे पार लगाना है।
तो फिर मैंने सोचा कि 1 मंथ बचे हैं, उसमें कुछ कर लेते हैं। बस थोड़ा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपना मैंने सोचा है कि इस 1 मंथ में जो तुम्हें करना है, इसी 1 मंथ में, यही तुम्हारे पास बस टाइम है, बस इसी में, क्योंकि ये दोबारा टाइम नहीं आने वाला है। तो जो 1 मंथ है इसमें फाड़ के मेहनत करो, फाड़ के, सुबह शाम। मुझे नहीं पता है, पर पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, पर करना है। नेगेटिव हूँ मैं, पर एक बार दिल कहता है कि छोड़ो, नहीं होगा तुमसे, पता है मुझे, तुम गिव अप कर चुकी हो, पर 1 मंथ बचा, उसमें कुछ कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। बस कुछ तुमको जो पढ़ने का मन है वो पढ़ो, मतलब कुछ सिलेबस कर लेते हैं, जिससे मतलब कुछ एक आध दो क्वेश्चन कुछ बना कर आ जाना तुम। नहीं करने से बेहतर कि कुछ कर लें। तो मैं डर डर के सोच रही हूँ करने का। तो हमारा स्टार्ट होने वाला है कल से। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे पता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं गिव अप कर दिया है, पर 1 मंथ है उसमें सोच रही हूँ, मतलब पता नहीं, मुझे पता है मेरी जैसी सिचुएशन किसी की नहीं होगी, पर मेरी है। आई एम एग्जिस्ट, ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। किसी को बताने में मुझे हंसी आती है कि ऐसी सिचुएशन है मेरी, किसी की नहीं होगी, मुझे पता है किसी की नहीं होगी ऐसी सिचुएशन। मैं बोलने में लड़खड़ा रही हूँ, लड़खड़ा। चल छोड़ते हैं उसे। मैंने सोचा है कि कोशिश करते हैं, कल से नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पर कुछ तो होगा, कुछ होप, थोड़ा सा एच भी हो सकता है, आशा का आ भी हो जाए। तो मैंने अपने घर वालों से एक छोटा सा जगह उधार में लेकर, हाँ ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर पढ़ने के लिए बहुत शांत जगह है, मैंने ली है। और मैंने थोड़ा अपना सेटअप कर लिया है पढ़ने का। अब ये वीडियो बनाने का क्या रीज़न था, मैं नहीं चाहती कोई नहीं मुझे देखे, मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ती रहती हूँ, ऐसे नॉर्मल पढ़ती हूँ, फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। अब करी है ऐसा, पता नहीं, पर मेरा तो है, ऐसे पढ़ते रहती हूँ, उसके बाद मन नहीं करता और मैं नहीं पढ़ती। मुझे कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, क्योंकि मुझे कोई नहीं देख रहा है कि तुम पढ़ रही हो नहीं पढ़ रही हो। बस कुछ मतलब फैमिली वाले पूछते पढ़ रही हो, हाँ पढ़ रही हूँ, पर जब बीच में मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ तब कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि माना कोई नहीं देखेगा, पर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे किसी को बताना है, मुझे किसी को बताना है कि मैं क्या पढ़ी आज, मेरे अपडेट्स क्या है। मुझे ऐसा लगेगा कि कोई सुन रहा है मुझे, कोई देख रहा है। अगर नहीं पढ़ी तो मैंने किसी को बताया है कि मैं करूँगी, मैं 1 महीना पढ़ने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और क्या नाम रखे हैं, हाँ नहीं होगा लेकिन करते हैं, कोशिश करते हैं। ऐसा हम करेंगे कि डे 1 नहीं होगा, पर कोशिश करते हैं। पता नहीं, मुझे पता है ऐसी सिचुएशन किसी की नहीं होगी। मेरी हंसी ये बिल्कुल ज़्यादा तो नहीं हो गया, नहीं हुआ होगा जैसा लगता है। मैंने ये जगह दिख रही होगी पीछे, मांगी है, बोली है मैंने कि कुछ पढ़ने के लिए। मैंने एक शांत जगह ढूंढ ली है और मैं आ गई हूँ। पता नहीं मैं क्या करूँगी, पर मैंने सोचा है कि अब करना है। अब बस मैं अपडेट्स देती रहूँगी कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। वैसे मुझे ऐसे लगता रहेगा कि हाँ मुझे किसी को अपडेट्स देने हैं, कोई देख रहा है मुझे, सुन रहा है। एक ही लोग देखेंगे, पर देखेंगे तो सही। सो बाय, फिर मैं मिलती हूँ कल नए अपडेट्स के साथ। नहीं होगा, आई नो नहीं होगा, पर कोशिश करते हैं ना, साथ में करते हैं दोस्त। बाय दोस्त।